सर जी नमस्ते, मेरा नाम नवेद शेख है। मैं सबसे पहले अपने पापा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक उंगली पकड़ के चलना सिखाया और मुझे नींबू की फार्मिंग में उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मुझे नई नई चीज़ें करना सिखाई है और आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ और उसमें बहुत सर जी ये पेड़ देखिए हस्त बहार के हिसाब से इसको ट्रीट किया गया था सितंबर के महीने में और इसमें आप देख लीजिए इसमें हर साइज का नींबू मिल जाएगा आपको। ये देख लीजिए सर इसमें जो ये मार्च के महीने में जो गर्मी के मेन पीरियड में टूटने के लिए तैयार रहेगा। ये देख लीजिए सर ये कौन सी वैरायटी है सर? ये कागजी देसी वैरायटी है। कागजी देखिए फूल भी जैसा मैं बताता हूँ ये फूल भी आ रहे हैं। हाँ और कई महीने तक लगभग 2-3 महीने तक फूल भी आएंगे। हाँ। और छोटे छोटे फल भी बन रहे हैं। हाँ। मैं आपको दिखाता ये सर ये देखिए ये बहुत छोटा फल है और ये देखिए ये भी फल हैं ये छोटे छोटे से और बहुत छोटे छोटे फल भी हैं इसमें आए हुए हैं। ये टोटल इनका बाग है। इसको हम और नावेद जी ये कितने वर्ष के पेड़ हैं? सर ये 6 साल का पेड़ है ये सर। ये अच्छा 6 साल का पेड़ है। तो ये देखिए हस्त बहार के फ्लावर्स और फल भी हैं। ये जो इस समय फल आ रहे हैं जी ये कब तक पूरे नींबू में परिवर्तित हो जाएंगे? सर ये मई के मतलब मिडिल वीक में अपने उस तोड़ने के लायक हो जाएंगे सर ये। और जो पुराने जो है जो लगे हुए हस्त बहार के हिसाब से वो सर अभी मार्च के महीने से चलेगी, कंटिन्यूटी बनी रहेगी सर। क्या रहता है इसमें जैसे जो फल टूटते जाता है उसके बाद इनको ऑटोमेटिक जो एनर्जी रहती है वो ये फूलों में कन्वर्ट हो जाती है और ये फिर अप्रैल और मई के महीने में जितना पानी का इंतज़ाम रहेगा उतने ज़्यादा ये सक्सेस होंगे। तो हम ये कह सकते हैं ये लगभग मार्च से लेकर जून तक हमें फल मिलेगा। हाँ कंटिन्यूटी सर पूरे फल आएंगे इसमें सर, पूरी गर्मी इसमें फल आया करेंगे। और जो अम्बे बहार के फूल हैं वो कब आएंगे सर? अम्बे बहार के लिए फूल सर ये फरवरी बस के 15 फरवरी के आसपास अब शुरू हो जाएंगे सर। ये देखिए सर आप इसमें जो ये फल ये जो मार्च के महीने में जो तोड़ने लायक हो जाएंगे और ये देखिए सर अप्रैल के महीने के हिसाब से ये तोड़ने लायक हो जाएंगे। शायद इसीलिए लोग इसको 12मासी कागजी नींबू कहते हैं कि एक बहार से कम 4 महीने तक फूल मिलते रहते हैं और फल मिलते हैं। जी बिल्कुल सर। तो 4 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 12 महीने हो जाते हैं। हाँ। और इसीलिए शायद इसको 12मासी कागजी नींबू कहा गया है, जबकि ये कोई वैरायटी नहीं है। वैरायटी तो देसी कागजी है, कागजी नींबू। और ये नवेद जी कितनी दूरी पर इनकी प्लांटेशन है आपके? हाँ। इसकी सर ये 20 बाय 20 पे लगाया हुआ है सर। 2014 का प्लांटेशन है ये। इसमें ये देख लीजिए आप कितनी स्पेस रह गई है। और ये जबकि पेड़ थोड़ा हल्का है। हाँ ये थोड़ा पेड़ थोड़ा छोटा कटिंग की थी इसको। सर ये वही वाला पेड़ है जिसको आपने कटिंग के लिए बोला था, ये वही पेड़ है। अच्छा शायद आपके पास इसका वीडियो हो। हाँ हाँ। और इधर देखिए इधर की डिस्टेंस भी ये 20 बाय 20 का। अभी 6 साल हुए हैं और हाँ। 10 साल होते होते कोई पेड़ हैं 10 साल के आपके पास? नहीं 10 साल के तो नहीं है सर, लेकिन जो कंप्लीट है जो उधर है जो मैं आपको बताता हूँ जहाँ स्पेस इधर से उधर निकल नहीं सकते अपन। ये स्पेस देखिए कितनी, यहाँ पे मैं भी खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। ये 6 साल में इतने मिल गए हैं जो अपने हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए लोग रिकमेंड करते हैं। मैं उनके से ये कहना चाहूँगा कि 6 साल में इनकी स्थिति देख लीजिए आप, जो 20 बाय 20 पर लगे हुए हैं। ये सर ये देखिए सर अभी यहाँ पर अब इधर से उधर निकलने भी नहीं सकते, निकलने में दिक्कत होती है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन नींबू में सक्सेस ही नहीं है। जो लोग रिकमेंड कर रहे हैं वो उनका अपना व्यू है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें ये सक्सेस नहीं है।
नावेद जी अमूमन मतलब कितने साल बाद इतनी फ्लावरिंग पर आता है पौधा? सर ये कंटिन्यूटी बनने के लिए सर इसको 5 साल पूरे लगते हैं। अच्छा 5 साल कंप्लीट होने पे ये फ्लावरिंग आ जाएगी। अगर आपने अच्छा रख रखाव किया तो ऐसी फ्लावरिंग आएगी, वरना नहीं तो फिर थोड़ा सा कम भी हो सकती है। अच्छा, ये नावेद जी जैसे ये सूट है जी ये वाली, हाँ ये जो सूट है ये हाँ। वाली, तो ये आपने नहीं काटी, इसका इस पर फल आएंगे क्या हमारे पास? अभी फूल आएंगे इस पर? सर ये वैसे प्रैक्टिकल के तौर पे मैंने रखी है इसको कि फल मतलब प्राप्त होते या नहीं होते, लेकिन अब देखते हैं इस पे, क्योंकि इनकी ग्रोथ दूसरी टेनियों से ज़्यादा तेज़ी से होती है। लेकिन प्रैक्टिकल करने में क्या हर्ज है, किसान को वैज्ञानिक होना ज़रूरी है। जैसा जैन साहब कहते हैं हाँ, कि किसान को प्रयोग प्रयोग करते रहना चाहिए। नावेद जी मैंने जो है ना एक अभी कल मैं राहुरी में था जी और वहाँ एक वैज्ञानिक ने मुझे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ कहा जी कि पौधा बड़ा हो या छोटा हो, पहले 3 साल में तो अगर आपने सूट पर ध्यान नहीं दिया तो उसकी वृद्धि को प्रभावित करेगा, लेकिन उनका मानना था कि सूट पर कभी भी फूल नहीं आएंगे और फल नहीं आएंगे। मैंने उन्हें कहा जी मैंने देखा है कहीं पर 1-2 आ जाते हैं, कहते उससे ज़्यादा वो एनर्जी उनकी ले लेगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में? हाँ सर, ये बात तो सही है कि एनर्जी ये ज़्यादा खींचते हैं, क्योंकि शुरुआत के जब बगीचा जब इस्टेब्लिश करते हैं उस टाइम में जो मेन जो तना रहता है इनका, जो ज़मीन में जो शुरू के 1.5 से 2 साल तक का, उसमें ये दिक्कत बहुत होती है कि वाटर शूट निकल आते हैं और किसान ध्यान नहीं दे पाता है, जिस कारण पूरी पौधे की एनर्जी वो वाटर शूट अपने साथ ले लेता और पौधे को मतलब कम एनर्जी मिलती है और पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता। और ये समस्या सब किसानों के बगीचों में देखी गई है और मेरे पास अक्सर ये फ़ोन आते हैं। अच्छा नावेद जी, एक चीज़ मुझे और बताई थी उन्होंने जी। कि जैसे नींबू में 3 बहार होती है, कि नींबू में 3 बहार होती है जी कि हस्त बहार, अम्बे बहार और मृग बहार। कहते हैं तीनों के फलों का साइज अलग अलग होता है। तो उन्होंने बताया था कि जो मृग बहार है उसके फल सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, उसके छोटे होते हैं इसके अम्बे बहार के, हाँ और सबसे अच्छा जो फल मिलता है वो मिलता है हस्त बहार का। आपका क्या कहना है इसके बारे में? हाँ सर, वैसे साइज़ के हिसाब से तो सर जो मृग बहार रहता है उसका फल का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज ही होता है, और हस्त बहार का फल का साइज़ भी इंक्रीज ही रहता है, लेकिन मृग बहार से थोड़ा सा कम आता है। क्यों क्या रहता है सर, ये गर्मी में आती है हस्त बहार का, तो इसमें सर पानी की आवश्यकता बहुत होती है, मार्च से जून तक के। इसमें हर किसान मतलब क्या बोल सकते हो, पानी का इसका सोर्स नहीं हो पाता, जिस कारण थोड़ा सा फल छोटा रह जाता है, हर किसी के इतना साइज बन नहीं पाता, क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा रहती है मार्च से जून के महीने में। नावेद जी, कुछ किसान मुझसे अक्सर एक सवाल करते हैं जी कि मुझे ऐसा नींबू का पौधा चाहिए जिसमें गर्मियों में फल आए, आपका इस पर क्या कहना है? सर, गर्मियों में फल लाने के लिए तो सर हस्त बहार का आपको नियोजन करना पड़ता है, जो सितंबर के महीने से चालू होती है। तो उसके लिए आपको क्या पहले से तैयारी करना पड़ती है। सितंबर के महीने में आपको गुड़ाई करानी रहती है, सबसे पहला काम। दूसरा काम, गुड़ाई कराने के बाद अगर पूरे जाला वाला निकाल के, जो ज़मीन में जो जाले बन जाते हैं इसके, वो निकाल लो, और उसके बाद इसको ऐसा कैसा झाड़ को छोड़ दो, और फिर उसमें 20 से 25 दिन का ताव देते हैं। जो ताव देने का मतलब होता है पानी नहीं देना, उसका ताव बोलते हैं उसको। और ताव देने के बाद उसके बाद फिर इसमें डीएपी, पोटाश, यूरिया और ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की खाद का और गोबर खाद का बहुत बड़ा योगदान रहता है, कि जिसमें ये अपने को फूल की तरफ आकर्षित करती है। और उसके बाद फिर इसको मतलब हस्त बहार के लिए तैयार हो जाता है पौधा। अच्छा नावेद जी, एक सवाल और किसान अक्सर मुझसे पूछते हैं। जी। कहते हैं कि मेरा पौधा 5 साल का हो गया, इसमें फ्लावरिंग नहीं आया। जी। तो आप कहते हैं कि इसमें जाला बन गया, इसकी खुदाई करो। ये जाला बनना क्या होता है और क्यों जरूरी होती है? सर, जाला बनने का मुख्य कारण ये रहता है कि किसान टाइम पर गुड़ाई नहीं कर पाता। जो
जिस कारण जो फीडिंग रूट्स रहती है वो आपस में एक दूसरे में उलझ जाती है। और जो फीडिंग रूट्स रहती है वो पौधे की कैनोपी के बिल्कुल ठीक नीचे रहती है, मतलब जो पौधे की जैसे ये ब्रांचेस है, ये आप देखिए, ये फीडिंग रूट्स जो है ना, जो इसकी ये यहाँ पर है, ये फीडिंग रूट्स ही यहाँ पर है पूरी, ये यहाँ पर जो जाला बन गया है यहाँ पे आपका। और अगर लगातार अब इसको खेत में कल्टीवेशन नहीं होगा या गुड़ाई नहीं होगी तो ये फीडिंग रूट्स एक दूसरे में उलझ जाती है, जिस कारण पौधा ना पानी ग्रहण कर पाता है, ना जो किसान खाद देता है, फर्टिलाइज़र जो यूज़ करता है इसको डालने में, तो फीडिंग रूट्स उसको ले नहीं पाती है, जिस कारण पौधे में फल नहीं आते हैं, और आते भी है तो बहुत कम मात्रा में आते हैं। ये अक्सर देखा गया है। और ये सबसे मुख्य वजह ये जाला ही रहता है, जो बारीक एक रेशेदार जड़ें रहती है वो उनको यहाँ से निकालना होता है। अच्छा, आप ये बताइए, खाद देने का सही इस पौधे को लीजिए जी, इस पौधे को लीजिए, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये पौधा देखिए जी, इस पौधे में हम चलते हैं, इस पौधे में खाद देने का सही स्थान क्या है? सर मेन इसका स्थान ये है कि जो इसकी जो कैनोपी है, इसके यहाँ पर अगर आप चाहे तो जो पारंपरिक खेती जो करते आ रहे जो किसान, उसका एक रिंग बना दे 6 इंची गहरी, और उसमें आप डीएपी, गोबर खाद, पोटाश, यूरिया और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट जितने भी खाद है और जिंक सल्फेट वगैरह है जो इसका मुख्य पोषक तत्व है, उसको आप इसको रिंग के अनुसार भी दे सकते हो। और दूसरा एक नई भी, मतलब जहाँ पर तक आपकी शाखाएं, हाँ जहाँ तक आपकी शाखा, पास में। हाँ उसके पास में। कितनी चौड़ी के रखें उसको? उसको सर 6 इंच गहरी और 8 इंच चौड़ी रख सकते हैं आप। अच्छा, उतने में डाल दें। और जो उससे तने तक है वहाँ पर किस प्रकार खुदाई करें? सर तने से 1.5 फीट दूर तक ही खुदाई करें, बस उससे ज़्यादा नहीं करें। मतलब तने से 1.5 फुट जगह छोड़कर, हाँ, और उसकी कैनोपी तक खुदाई? हाँ, कैनोपी तक खुदाई कर सकते हैं आप उसको, क्योंकि तने के ठीक पास में मुख्य जड़ें रहती है, जो मोटी जड़ें बोलते हैं उसको। अगर किसी कारणवश अगर कहीं कुदाली या कोई भी खोदने वाला टूल अगर लग गया तो उसमें फंगस लगने का खतरा रहता है, जो फंगस फाइटोपथोरा बोलते हैं, जिसमें तने पे गोंद निकलना हो जाता है, गमोसिस हो जाता है, और मुख्य ब्रांचेस जो सूखने लग जाती है, वो भी मुख्य कारण होता है इसका। और इसके बाद अगर इंसान सावधानी बरते किसान, तो उसमें बोर्डो मिक्सचर का ड्रेंचिंग कर दे, उसके बाद तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर हम कैनोपी से 8 इंच या 1 फीट तक की गहरी 6 इंच गहरी नाली बनाए, हाँ, उसमें खाद लगाकर उसको ढक दे, वहाँ पे ढक देना चाहिए, और वहाँ से लेकर तने से करीब 1.5 फुट छोड़कर उसे थोड़ी खुदाई कर दे। कितनी गहरी खुदाई करें? वो सर नॉर्मली 4 इंची 2। लेकिन ये वाली खुदाई, ये खुदाई मेन है, जो कैनोपी के पास जो है ना, ये खुदाई में है, वहाँ से कट जानी चाहिए। हाँ, ये कट जानी चाहिए। ये खुदाई जो है ना, ये मेन होनी, ये मेन गुड़ाई इसकी कैनोपी वाली ही गुड़ाई कहलाती है इसकी। नींबू में ये पानी का दिया, ये पानी का सोर्स, ये फ्लड पानी चला रहे हैं हम लोग। हाँ, जो इसके चारों तरफ पूरा पानी, क्योंकि खाद देने के बाद क्या है कि बहुत से किसानों में देखा गया वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ये होता है कि खाद देने के बाद किसान किसी वर्ष या तो पानी नहीं लगा पाता फ्लड, या तो पानी 1-2 दिन बाद लगाता है, जिस कारण मट्टी ढकने के कारण खाद ज़मीन की गर्मी होने की वजह से वाष्पीकरण होना शुरू कर देता है, और पूर्ण रूप से उसकी अपनी अवस्था में खाद लग नहीं पाता नींबू में। तो मेरा मानना यह है कि खाद देने के तत्काल बाद में ड्रिप से ना देते हुए फ्लड पानी चलाए तो किसान ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेगा। नावेद जी, आप हमें तो कहते हैं ड्रिप लगानी चाहिए और अपने आप फ्लड से दे रहे हो, ये क्या? सर फ्लड से पानी देने का मेरा मुख्य कारण ये है कि सर अभी हमारे यहाँ टेम्परेचर का उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। रात का जो टेम्परेचर है वो एकदम अचानक से 12 डिग्री से 8 डिग्री के बीच हो जा रहा है। 12 डिग्री से 8 डिग्री होने की वजह से और दिन का टेम्परेचर एकदम अचानक बढ़ रहा है, तो जिस वजह से क्या है कि जो हस्तबार की जो नींबू जो इस पे आए हुए हैं, जो अपना साइज ले चुके हैं, जिनको पानी की आवश्यकता मुख्यतः ज़्यादा पड़ रही है, तो उनमें ड्रिप इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाएगी, इसलिए फ्लड पानी मुझे देना पड़ रहा है अभी फ़िलहाल में। क्योंकि गर्मी का मौसम जो बड़वानी एक जो गर्मी के नाम से फेमस है, उसमें फ्लड पानी देना मुझे ज़रूरी ज़्यादा आवश्यक लग रही है। फ्लड पानी दे रहे हैं और ये अभी फ्लावरिंग पे है जी, तो इन पे क्या असर पड़ेगा? सर फ्लावरिंग पे तो इसके लिए मैंने पहले से तैयारी मैंने फ्लड पानी देने से पहले मैंने कुछ स्प्रे किए थे, जिसमें मुख्यतः बोरान
और सर से मैंने ये बात शेयर भी की थी, बोरान चिलेटेड जिंक 05234 जो फ्लावरिंग को रोक के रखते हैं, वो इनमें मैंने पहले से स्प्रे कर दिए थे। और थोड़ा सा थ्रिप्स का प्रॉब्लम भी आया था, तो उसके लिए मैंने बायर का सोलोमन डाला था इसमें, तो ये फ्लावरिंग गिरने की समस्या नहीं आएगी। नहीं तो जैसे कुछ किसान उनके दिल में ये सवाल उठ रहा होगा कि फ्लावरिंग आने के टाइम पर, त्यागी जी भी के दिल में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि मतलब फ्लावरिंग आने के टाइम पर फ्लड पानी कैसे लगा रहे हैं। तो त्यागी जी के साथ भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए मैंने पहले से तैयारी कर ली थी, जिसमें बोरान और 05234 और चिलेटेड जिंक वगैरह मैंने ये स्प्रे किए थे। तो जिस कारण मैं फ्लड पानी दे रहा हूँ तो फूल गिर नहीं रहे मेरे। सर ये है कि नया किसान इसमें क्या सावधानी बरते, जैसे इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई जी, तो वो फ्लावर ना झड़े जी, तो उसमें क्या सावधानी बरते, किस समय पानी दे? क्योंकि अक्सर लोग क्या है कि जब लाइट आती तभी पानी दे देते, जैसे दोपहर में दे दिया। हाँ। ये अच्छा सवाल है सर आपका। इसमें सर शुरुआत से सावधानी बरतना पड़ेगी आपको। जो त्यागी जी ने अक्सर अपने वीडियो में बताया हुआ है कि जो इसमें एनपीके के अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी बहुत सारी मात्रा है इसमें जो ज़रूरी है, जो वो देना पड़ती है, जिसमें बोरान है, चिलेटेड जिंक है, कैल्शियम नाइट्रेट है। ये सब खाद आपको इसमें स्प्रे के माध्यम से या ज़मीन के माध्यम से आपको देना पड़ेंगे। और जैसी जैसी पौधे की रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे वैसे आपको इसमें डालना पड़ेंगे आपको। तो उस वजह से छोटी छोटी सी जो बातें, इसको नज़रअंदाज ना करते हुए किसान अपना इसमें स्प्रे के माध्यम से या ज़मीन के माध्यम से खाद तत्काल डाले तो रिज़ल्ट अच्छे प्राप्त होंगे। अच्छा सर, क्या इसकी जानकारी अमेजिंग किसान की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी? हाँ, कोई किसान सर्च करता है, क्योंकि हर चीज़ वीडियो के माध्यम से पॉसिबल नहीं है और हमेशा देख नहीं सकता। हाँ सर, ये बहुत सारे त्यागी जी ने वीडियो बनाए हैं जो जिसमें बहुत अच्छी और बहुत सारे वेबसाइट पे लेख भी दिए हुए हैं त्यागी जी ने, और जिसमें मेरे द्वारा लिखा गया है, जो वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप उस पर जाके वेबसाइट पे amazingkisan.com पे जाके देख सकते हैं, जो जिस पे आपको पूर्णतः बिल्कुल स्पष्ट रूप से नींबू की बागवानी के बारे में पूरा अच्छे से अच्छे लेख उपलब्ध कराए गए हैं, निःशुल्क है जो। तो किसान साथियों, जो स्क्रीन पे नंबर अभी आपको दिख रहा है, अगर आप इसको सर्च करते हैं तब भी आपको वेबसाइट गूगल पे शो करेगा। जी नावेद जी, ये है, ये पत्ते देखिए, जो इसमें लीफ माइनर नहीं है। हाँ, ये मैंने देख लिया। जी बिल्कुल, है ना। अच्छा, कोई पेस्ट भी नहीं लग रहा, लेकिन ये पत्ते ऐसे बाहर की तरफ को ये क्यों मुड़ रहे हैं? ये क्या बीमारी है? कोई चीज़ है सर? ये कुछ पत्तों में मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि इसमें एफिड और थ्रिप्स की थोड़े से आए थे, इसमें एफिड और थ्रिप्स, जिसके लिए मैंने बायर का सोलोमन स्प्रे किया था। और थ्रिप्स में पत्ते अंदर की ऐसे मुड़ते हैं। हाँ, अंदर की तरफ, मतलब ऐसे मुड़ते हैं, अंदर की तरफ सिकुड़ेंगे, ये इसकी वजह से। और एफिड का तो कहीं दिखाई सर, एफिड का मैं आपको बताता हूँ सर। एफिड ये देखिए सर, ये थोड़ा साफ हो गया, ये थोड़ा सा ये दिखेगा आपको, आप अगर कैमरे, ये ब्लैक सा जो है ना, ये ब्लैक सा, और ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, ये एफिड है। हाँ। ये अब साफ हो गया है। ये क्या सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है ये सोलोमन, तो इससे अच्छा रिजल्ट आया। ये 20 बाई 20 है, और आप देखिए कि ये मुश्किल से 3 फीट भी नहीं बचा है। 3 फीट से कम है। ये 6 वर्ष का पेड़ है, तो आप जब ये 10 वर्ष का होगा तो क्या हालत होगी। अच्छा नवेद जी, इस पे कितना वो आ जाता होगा, मतलब जो है ना, कितने पेड़ हैं ये आपके? सर ऐसे कुल मिलाते जो फल दे रहे हैं वो कुल 455 पेड़ है, और जो फल नहीं दे रहे वो 270 वो अलग है। पर जो ये लगभग जो 455 पेड़ आपने बताए हैं जी, जो पूर्ण वयस्क, हाँ, पूर्ण वयस्क 6 साल के हैं, उनसे कितना फल औसतन पर पेड़ आता है? सर 6 साल के। हाँ सर, अच्छा सवाल है आपका, और बहुत सारे किसान मेरे से ये सवाल अक्सर करते रहते हैं। सर लास्ट ईयर मैंने जो 5 साल होने पर जब मतलब जो नींबू का हिसाब लगाया था, वो कम से कम मेरे पास 60 किलो के आसपास, 60 से 65 किलो के आसपास एक पेड़ ने मेरे को फल दे दिए थे, औसतन साल भर में मतलब 60 किलो से 65 किलो के बीच में फल दिए थे। और इस साल जो 6 साल होने के ऊपर था, जो मतलब वो जो मेरा जो टारगेट था उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फल प्राप्त हुआ। जो मुश्किल से मतलब ये समझ लीजिए कि 1 क्विंटल को थोड़ा 10 से 5 किलो ही कम बैठा है, 90 किलो के आसपास मेरा बैठ गया था।
एक साल में? एक साल में। हस्त बहार और दूसरी भी थोड़ी हाँ सी, कुछ दूसरे, ना कुछ तो हाँ कुछ ना कुछ तो मिलते ही रहता है कुछ ना कुछ सर, तो कंटिन्यूटी बनी रहती है सर इसमें। कंटिन्यू। इसमें सर आपको पैसों की कमी नहीं पड़ेगी, एक लाइन में बोलूँ तो मैं अच्छा। पूरे साल पैसे आएंगे इसके पास। मैं आपके मतलब अमेजिंग किसान के माध्यम से मैं इसमें बहुत जल्द इस पे आपको मैं एक अच्छा सा एक लेख बना के दूंगा जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो। इसका वो देखिए 3 एक साथ लगेगा, वो नीचे ये है ना गुच्छे में लगेगा। हाँ वो उधर वो छोटे छोटे लगे हुए वो लगे वो अंदर हैं। अच्छा, यानी कि सर ये 2 साल में फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है कागजी नींबू, अगर हम सही से उसकी करें तो? यानी नहीं सर 2 साल में तो नहीं, 2 साल में तो नहीं होगी फ्लावरिंग स्टार्ट। ये तो सर इसको ये समझ लीजिए कि आप उसको पूर्ण रूप से इसको 2.5 साल तो यानी 3 साल तो लगभग पौने से 2.5 से पौने 3 साल तो इसको होने ही पड़ेंगे जब इसको फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा सर ये। सर इस पे तो मैंने सर कुछ प्रैक्टिकल किया है तो इसका ये वो रिज़ल्ट है, वरना हर पेड़ में नहीं है। इस पे मैं कुछ प्रैक्टिकल करते रहता हूँ अपने खेत में, तो उसका ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है। देखो जितनी भी सूट है ना ये, इन पे किसी पे फ्लावर नहीं। हाँ आप देखो कितनी सूट है इसमें, 1 2 ये ऊपर जितनी भी जा रही हाँ है ये सारी सब सूट, उधर भी 1 2 3 उधर भी है, 4 हाँ 4 सूट है। काफी सूट। इनमें अभी कुछ कटिंग वगैरह कुछ नहीं की मैंने। नाविद जी नींबू की कटिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? कटिंग हम कहते हैं कटिंग करनी चाहिए, हम कहते हैं जब हाई डेंसिटी लगाते हैं कटिंग नहीं करनी चाहिए, इस पर क्या विचार है आपके? सर अगर हाई डेंसिटी प्लांटेशन होगा तो कटिंग तो करनी ही पड़ेगी आपको किसी भी कैनोपी मैनेजमेंट करने के लिए, और डेली जो रूटीन का जो वर्क रहता है किसान को जो करना का स्प्रे करना है, लेबर को गुड़ाई करना है और दूसरे कुछ ज़रूरी कार्य करने रहते हैं। वह अगर कुछ हवा आंधी चल जाए कुछ टेके लगाना रहता है, वो लेबर से नींबू तोड़वाना रहता है। तो क्या रहता है सर इसमें आपको कटिंग करना इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि ये कांटेदार वृक्ष है, तो कांटेदार वृक्ष आप बिल्कुल इसे छू के निकल नहीं सकते, इससे थोड़ा दूरी बना के आपको रखना पड़ेगी। तो इस वजह से इसको कटिंग करना में, और अगर 20 बाई 20 पे अगर आपने इसको प्लांट कर दिया तो कटिंग की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। सिर्फ कटिंग का इतना विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्रांचेस जो नीचे की ओर आ रही, जैसे मैं आपको अपने 6 साल के पेड़ बताता हूँ। सर ये जैसे ये पेड़ है, ये आपका ये सामने जो दिख रहा है आपको ये पेड़, जैसे इसकी ये ब्रांच ज़मीन पर टिकी रही है, तो इसको आपको कटिंग करना ज़रूरी है।